दोस्तों प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में एक बकरी फार्म पे विजिट करने का मौका मिला सुधीर सर के साथ, क्योंकि यहाँ पे बकरियों का नुकसान हो रहा था। और जो हमारे सहयोगी हैं संजय भारतीया जी फार्म पे लेकर के आए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दवाइयों की बोतल दिख रही है और सुधीर सर कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन उस मामले को जानने से पहले सुधीर सर का वेलकम करते हैं। सर नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार पवन जी। मामला यही है कि बकरी बस पाल रहे हैं, 25-30 की बकरी मर भी रही है। जागरूकता का नितांत अभाव है। तो वही चेक कर रहे हैं कि आपके पास क्या क्या है। तो बस लिवर टॉनिक उनके पास है। अच्छा, और यही दवाइयाँ चलाते हैं? हाँ, सिर्फ लिवर टॉनिक और कुछ विटामिन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बकरी को बुखार लगा है तो क्या अच्छा। है तो किसी को बुलाते हैं तो बस एक बार आए, सुई दिए, 500 रुपया दिए, चले गए। तो जैसा कि आपको भी बुखार लगता है तो दिन में ठीक तो होता नहीं है। दोबारा जिनको भी बुलाते हैं दोबारा आ नहीं पाते होंगे। तो जो बुलाते हैं सर, डॉक्टर को ही बुलाते होंगे, हाँ, पशु हाँ, पशु डॉक्टर की सर। तो वो दवाइयाँ नहीं देते हैं? वही सुई वुई लगा के फिर चले जाते हैं। अगर कोई दवा लिखते हैं तो फिर जाते हैं स्टोर से लेके आते हैं, खिलाते हैं। तो फिर देखिए उसमें सिचुएशन काफी चेंजिंग होता है। कभी कभी लो फीवर का भी होता होगा, करके गए, ये जागरूक है नहीं, क्या होल है पता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जागरूक इस मामले को करना होता है ना कि अभी क्या है, उसको पकड़े, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। इनको बुखार भी चेक करने नहीं आता है और लो फीवर वाला केस बहुत सीरियस होता है। अचानक फीवर ये डाउन हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी बकरियों का जो है बुखार से या फिर दस्त से या फिर जो है लैट्रिन से मृत्यु हो रही हाँ, है। हाँ सर। और उस चीज की अगर आपके पास दवा भी नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। फर्स्ट एड तो जरूर जी। पता रहना चाहिए, चाहे कम से कम इतना जरूर पता रहना चाहिए कि हमारी बकरियों को क्या हो रहा है। और यदि कुछ नहीं करने आता है, आपको घरेलू चिकित्सा या फर्स्ट एड भी नहीं आता है, तो किस कंडीशन में हम अपने डॉक्टर को बुलाएं, कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो इनको ये सब कुछ पता नहीं है, बस और बकरी मर जी, रही है। और बिल्कुल ये तो इसीलिए इसीलिए सुधीर सर की जो है जागरूकता अभियान चलती है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। सर शुक्रिया तो, कि आप जो काम कर रहे हैं वो हमें दिखाई देता तो है। जी। आज इनको सब कुछ बताएंगे कि कैसे हम पकड़ेंगे बकरी हमारी बीमार है, हम्म। क्या कंडीशन नजर आए तो विलम्ब ना करते हुए तुरंत से तुरंत डॉक्टर को बुलाएं और अपने बकरी को मरने से बचाएं। घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, सारा जी। कुछ इनको हम बताएंगे। और इनके साथ ठीक पूरा है। विजिट करते हैं अभी फार्म को। सबसे पहले बहरहाल मैं अचानक यहाँ पहुँच गया हूँ। सुधीर सर से बात हो रही थी, तो क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर यादव। पवन जी, जी। इन्हीं लोगों को जैसा दिखते हुए माने इन लोगों टाइप टाइप के बहुत सारे फार्मर होंगे इंडिया में, जो हम तक पटना ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके लिए बहुत जल्द या कहिए अगर शुरू जी। हो चुका है ऑनलाइन जागरूकता अभियान, जिसको आप ट्रेनिंग में बोल सकते हैं, वो हम शुरू कर चुके हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें। तो फ्री में घूमते हैं या आपके चैनल के माध्यम से लोगों को फ्री में जागरूक करते हैं, लेकिन वो कोर्सेज पेड नहीं, वाली ज़रूरी रहेगी। है सर, क्योंकि फार्मिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं, उन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ सर। तो अपना फार्म विजिट जी। करवा दीजिए, उसके बाद आइए, तो इनको हम। सर परिचय क्या नाम बताया आपने? शिव शंकर यादव। शिव शंकर यादव जी। कब से बकरी लाइन में हैं? ये लॉकडाउन से पहले से सर जी। लॉकडाउन पहले मतलब साल 20? हाँ, 2020 मान के हाँ, चला हाँ, जाए। हाँ सर जी। उसके पहले? इसके पहले से। मतलब साल बताएँ, साल कौन-सा? हाँ, याद दो नहीं? दो 2020 उसका 20 में? हाँ सर जी। अच्छा। तो ये आपका शिवशंकर जी घर हुआ? हाँ सर जी, हमारा घर है। अच्छा। गाँव कौन-सा? हिरावन पट्टी। हिरावन पट्टी। हम्म। देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं। यही इनका शेड है यहाँ पर। आइए सर, अंदर आइए आप भी सर। सुधीर सर के साथ ये वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग, सुधीर सर का लाइव विजिट। सुधीर सर आए हैं, इन बकरियों को देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ-कहाँ क्या जो है सावधानियाँ नहीं बरती गई हैं, जिसके कारण इनकी बकरियों की मौत हो रही है। और कितनी बकरियाँ हैं अभी? ये 25-25 हैं और इसमें। मरी कितनी थी? अरे 20 के लपेट में कुल बकरियां मर ओह! चुकी हैं। यानी कि अब तक 20 के लपेट में आपकी बकरियाँ मर गई हाँ हैं। सर। अबे एक तो कल शाम की मर गई। कल शाम में मरी? हाँ, वो सर जी के लगे फोटो भेजे थे। अच्छा, वो कैसे मरी हैं ज़रा ये बताएँ? और वो 3 महीना के गाभिन थी। हुँ, उसे एक दिन खाली लैट्रिन हुआ। हुँ। लैट्रिन की दवा दिया, तब भी नहीं से वो धीरे-धीरे एकदम पटिया उठी। गाभिन बकरी मर जाए तो सर बड़ा अफ़सोस होता है। गाभिन में कोई बकरी मर जाए तो भाई पूंजी डूबता है, तो अफसोस तो होता ही होता है। ओहो! सिर्फ बकरी को चरा कर रखते हैं, घर पर भी कुछ नहीं, खिलाते हैं। आइए इधर थोड़ा आगे आइए। जी, जो पूछे सर उसका जवाब दीजिए। क्या क्या खिला रहे हैं घर पर? घर पे वो गेहूँ का भूसा, हाँ, और चोकर और अरहर का चूनी और छिकला भी मटर का दे देते हैं।
कितना कितना देर घुमाने ले जाते हैं? अब यहाँ सर जी अब निकल जाएंगे 11 बजे 4:30 बजे भर। बकरी का हेल्थ बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। हाँ सर जी। डिवर्मिंग कराए हैं इन सबका? अरे नहीं, वही दे देता हूँ 2-2 महीने पर नीलजान या पैनाफोर। कितना ml देते हैं? 5-5 ml। फिर भी यार बहुत हेल्थ डाउन है आपका। तो बाद में चर्चा इस पर हम लोग जी कर जी लेंगे बिल्कुल इनसे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। health down है। सुधीर सर का कहना है कि बकरियां जो हैं इनकी तंदुरुस्त नहीं है, उनकी काफ़ी हेल्थ डाउन है। आपके पास कुल कितनी मादा बकरियां हैं अभी? 14 ठीक बकरियाँ हैं। 14 मादा बकरियां जो हाँ बच्चे देने वाली। हाँ एक तो मर गई कल। हाँ, एक तो कल मर गई। बच्चे वगैरह भी हैं अभी? हाँ, अभी बच्चे यहाँ पे हैं, 6-7 अच्छा। बच्चे हैं। चराई के लिए ले जाते हैं? हाँ, चराई के लिए ले जाते हैं। तो चराई के लिए सर ले जाते हैं, और वह जैसा कि बताया आपने कि ये खाना पीना भी खिला रहे हैं, तो क्या रीज़न कब से हुआ? आप कर रहे हैं फार्मिंग? ये 2000 वही 20 उससे सर जी। ये भी हो सकता है जैसा कि सिर्फ बता रहे हैं कि नीलजान ही यूज करते हैं, हम्म, तो हमेशा नीलजान ही यूज करते होंगे। हम्म, तो होता होता क्या है ना, कीड़ा में हम्म, एक ही दवा बार बार यूज करने से हम्म। फिर कीड़ा पर वो दवा असर करना बंद कर देता है। अच्छा, यानी कि डिवार्मिंग में भी दवा तो बदल बदल के करना हाँ, चाहिए। हमेशा चेंज करके करना चाहिए। हम्म, तो हमें लगता है कि वो हमें अनुमान पर बता रहे हैं क्योंकि हम तो चेक किए नहीं हैं, तो हमें लगता है कि वही इनके यहाँ हो रहा है या फिर पौष्टिक आहार की कमी। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं हम चराने ले जाते हैं तो फिर पौष्टिक आहार की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर अधिक घास रहा तो 11 से 4 तो फिर तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, घास नहीं मिलता होगा। लेकिन हमें लगता है कि मेन कारण वही है। और जो शेड इन्होंने बनाया है तो सर ये खुला खुला है, तो यहाँ गैस भी, अमोनिया गैस बनने की भी संभावना नहीं है। साफ सफाई करते हैं? हाँ, सफाई अमोनिया होती गैस बनने की संभावना तो सही में नहीं है, जी। लेकिन जैसा कि अभी रात में हम लोग यहाँ रुके हुए थे जी। तो हमको आभास हुआ, आपको भी आभास हुआ होगा कि पटना में भी गर्मी पड़ रहा है और यहाँ हम लोग रात में ठंड लग रहा था, तो यहाँ ठंड काफी लगता होगा। हाँ। तो दुबला होने का मेन रीजन ये भी है। होता क्या है, जब बकरी को ठंड लगता है तो अपने शरीर के अंदर वो हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन, और वो बनने में काफी एनर्जी लॉस होता है। जी। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ठंड की वजह से वो हार्मोन बन रहा हो और उसकी वजह से वो ठंड का जो स्पेशल डाइट होता है वो नहीं देते होंगे, उस वजह से भी दुबली हो सकते हैं। ये भी रीजन होगा। ठंड में इसको पैक करा देना हाँ, चाहिए था नहीं, आपको। पैक कर देता हूँ। पैक कर हाँ, देते सब हैं? पन्नी लगा देता हूँ। अभी 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 आज पन्नी लगाए, रात में तो यहाँ ठंड था। आज रात में नहीं रहते हैं यहाँ पर, कहाँ रहती है? रात में उधर रहते हैं। अच्छा, दूसरी जगह रखते हाँ, हैं? रात में दूसरी। अच्छा, जो हम देखे जी। उस टाइप का बताएं। जी, तो कहाँ पे, आइए सर बाहर आए, थोड़ा सा रात को रहने के लिए जो है अलग जगह पे शेड बनाया है क्या आपने? हाँ। अच्छा, चलिए वो भी दिखा दें। हाँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, प्रयागराज से एक साधारण से किसान हैं जो बकरी पालन करते हुए इन्हें लगभग 3 साल हो गया है, और 3 साल के दरमियान इनकी जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो रात में रखने का जो शेड है हाँ, वहाँ पे है। वो सामने है। अच्छा, तो आप यहाँ देख रेख अकेले करते हैं सर? हाँ, मम्मी रहती है, हमारे घर वाले। 2 लोग मिल के देखते हैं? हाँ। अच्छा, ये वाली शेड बनाया है आपने? हाँ। बहुत ही साधारण शेड है। चलिए कोई बहुत ही साधारण सेट नहीं, जी। दुबला होने का मेन रीजन ये भी है। अच्छा, ये भी इसमें है। सिर्फ अमोनिया की भराव ही भराव है। अच्छा, इसको सेड ना बोलते हैं, कभी हेल्दी बकरी इनकी रहवे नहीं करेगी। एकदम पैक्ड है, कोई देखिए। हाँ, हाँ, यस सर। कोई कितनों दवा इनको बता दे, दवा काम करवे नहीं करेगा। जी। जब तक यदि आपको हम डेली जहर पिलाते रहे हल्का हल्का हुँ। और दवा चलाएं, कभी वो काम करेगा? अमोनिया क्या है? धीमा जहर है। जी, ये चीज़ जो है तो बहुत ही डार्क भी है और काफ़ी पैक है। अंदर से आपने कहीं कोई खिड़की-विड़की क्यों नहीं छोड़ा? ये पूरा खुला रहता है ना, जाली लेकिन वाला। ये इनफ जो भी नहीं है। जो भी वन साइडेड नहीं ना होगा। जी, और कहीं देखिए स्पेस कितना कम है, जी, मुश्किल से लगता है कि 60 स्क्वायर फीट होगा। और 60 स्क्वायर फीट में आप 60 20 स्क्वायर बकरियों को इसमें ठूस 25 देते हैं, 26 25-26 तो बकरियों कहाँ को। से तो रिजल्ट ये मिलेगा? चीज़ देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कमी होती है, है। कमी होती है। तो ये चीज़ का जो है आप जल्द से जल्द सुधार करें। थोड़ा-सा इसको और बड़ा बनाएँ, बहुत छोटा स्पेस है भाई। मैं भी कह सकता हूँ सर ये बहुत ही छोटा है। 50-60 स्क्वायर फीट में लोहा तो कहाँ से तकरीबन रहेगा? 25 बकरियों को रख देना, वो भी रात भर के लिए, तो ले दे के आपका सारा चीज़ जो है बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ को बड़ा कीजिए ताकि उनको थोड़ा-सा खुला वातावरण मिले और हिलने-डुलने की भी जगह मिले। वो तो और आप इसमें डाल के इसको इससे बंद कर देते होंगे। हाँ सर जी। तो कहीं ना सर हवा जा रहा है, ना रोशनी जा रही है, तो भाई ये गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है। चलिए इन चीज़ों की सुधार कीजिए। और सर आए हैं, मैं चाहूँगा कि सर अभी जो फ़िलहाल इनकी जो स्थिति बनी है
उस पर आप थोड़ा सा इन्हें फिलहाल तो यही करना होगा कि स्पेस बकरियों के लिए बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन में ठीक है बाहर रह रही है, लेकिन रात में उसमें गैस बढ़ रहा है, हवा भी नहीं है। दूसरा चीज डिवॉर्मिंग कराना होगा, वो दवा चेंज करके, और प्लस संतुलित डाइट उनको हम बता देंगे क्या देना है, ताकि बहुत कम समय में बकरियां मोटी हो जाएं, मैंने हेल्दी हो जाए, उस चीज बता देंगे, वो फॉलो करेंगे यदि जी। तो सही रहेगा। और मेरे तरफ से एक सलाह रहेगा कि सर कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण ले लीजिए, नहीं सर, लेंगे कहीं ना लेंगे। कहीं से ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है, आप जो जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से, क्योंकि बकरी पालन में जानकारी ही सब कुछ है। और बिना जानकारी के कैसे रख रखाव के ऊपर एक चैप्टर होता है सर का, उसमें सारी चीज़ों को बताया जाता है, शेड कैसे बनाएं, बकरियों में अमोनिया गैस ये सब बनने की टॉपिक प्रक्रिया कब होती है। तो ये जी, सब टॉपिक आपके चैनल पर चल रहा है, बकरियों का खान पीन कैसा हो, हरा चारा का प्रबंधन कैसा हो, शेड कैसा बनाए, सब कुछ वीडियो आपके चैनल पर चल रहा है। और बड़े बड़े काम आप लोग कर लेते हैं, मतलब बड़ा बड़ा, और हार कहाँ जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में। ये बड़ा दुख होता है कि मेहनत कश इंसान है, मेहनत से नहीं घबराते ये लोग, लेकिन मेहनत भी तभी सफल होता है जब आपका मेहनत सही डायरेक्शन में जाए, सही दिशा में जाए। तो दिशा तभी मिलेगी सर जब आपको उसमें समझने की काबिलियत होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान लेना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले लें। सुधीर सर हमेशा हर किसान के पास नहीं पहुंचेंगे। हाँ आप ये रूट में चलते हैं तो संजोग से संजोग बन जाता है, तो हाँ कुछ ऐसे किसान जो मुसीबत में हैं उनके यहाँ जा करके सर जरूर अपना उनको एक गाइडलाइन देते हैं। तो चलिए सर कुछ बोल रहे थे। वही कि अधिक सुधार करेंगे, जो जी सलाह देंगे, तब तो इनकी बकरी बहुत कम समय में अच्छा ग्रोथ करेगी, नहीं तो फिर जिस टाइप की बकरियां हैं ना, इस टाइप के बकरी पालन से कभी भी अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा। ये बकरी चरा कर रख रहे हैं तो कुछ समझ में ना आ रहा है, फिर भी 25 को मरी, न सुधार करेंगे तभी और नुकसान में जाएंगे, सच्चाई बात ये है। चलिए इनसे सलाह लें। और दोस्तों इस तरह की जो है लाइव परफॉर्मेंसेस जो है बिहार स्टोरी के चैनल पे चलता रहता है, जहाँ पर हम अक्सर विजिट करते हैं गांव-गांव। और इसमें सुधीर सर और सोनू राज का भी बहुत बड़ा योगदान है, थोड़ा बहुत उनका भी स्क्रीन पे नाम ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग 500-500 किलोमीटर, हज़ार-हज़ार किलोमीटर यात्राएँ कर पाते हैं। तो कुल मिला के एक टीम वर्क होता है, और ये टीम वर्क होता है आपके लिए, ताकि आपको सही जानकारी, सही चीज़ों को दिखा पाएँ कि कहाँ कैसे आप नुकसान भी कमाते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं, दोनों कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बकरी पालन में ज़रूर ट्रेनिंग लें। और बिहार स्टोरी मीडिया प्राउड फील करती है कि सुधीर सर जैसे जो नामी एक बहुत ही अनुभवी बकरी पालक हैं और एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, स्क्रीन पे भी नंबर होगा, इससे रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। उनको ज़रूर व्हाट्सएप करें। बैचेस वगैरह कब खुलती है, कब होती है, उसकी हमें जानकारी नहीं है, वो सुधीर सर ही आपको बता पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए जगह पे, नए किसान के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।